हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरा इंडिया शॉपिंग, मैंने इंडिया से क्या क्या खरीदा है, क्योंकि जिस दिन मैं लैंड की थी उस दिन मेरे काफ़ी सारे पार्सल वगैरह थे। तभी मुझे कमेंट्स आ गए कि आप अपनी इंडिया की शॉपिंग दिखा दो, तो लेकिन उस समय ना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक तो टायर्डनेस भी थी और फिर ये था कि एक बार ये सब पैक करना, फिर मैं बाद में ही आपको दिखाऊंगी कि भाई मैंने क्या क्या लिया है। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, तो मैंने सबको डिवाइड किया है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना मुश्किल है। तो भाई जी, सबसे पहले मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ। आपने मेरा भगवान जी वाला भगवान जी वाला मतलब मंदिर जो है वो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे इससे पहले वाली वीडियो में, क्योंकि मैंने भगवान जी आते ही अपना बिठाए थे और भगवान जी की जो भी चीज़ें ली हैं वो सब मैंने एक ही व्लॉग में फिर क्लब कर दी। ये है तो भगवान जी से ही मैंने श्री गणेश किया है भाई अपने शॉपिंग का, तो वो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो मैं आज सेकंड आपको दिखाऊंगी सबसे पायस चीज़, बेसिकली किचन का शॉपिंग हॉल। तो चलो जी, हम अपने किचन की शॉपिंग से शुरू करते हैं। तो जो भी रैंडमली आता जाएगा वो मैं सबसे पहले वो मैं दिखाते जाऊंगी। तो सबसे पहले तो भाई हाथ में ये आई है, ये है स्टील का बॉक्स। ये कृषा की अम्मा ने कृषा को दिया है। तो ये छोटा सा बॉक्स था, काफ़ी क्यूट था, तो मैंने कहा कि कृषा को स्नैक्स वगैरह अपना स्कूल में रखे ले जाएगी, तो मुझे बहुत क्यूट लगा था, तो मम्मी ने बोला कि ले जाओ तुम। तो ये दिया है मम्मी ने। और एक मैंने बेलन खरीदा है, ये बेसिकली स्टील का बेलन है। और अभी एक्चुअली क्या है कि मेरी जो दीदी है उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि जो लकड़ी वाला बेलन है ना वो हम जैनिज्म में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि क्या है कि उसमें ना फंगस वगैरह आ जाती है, अगर हम धो के रखते हैं तो उसमें जीव पैदा हो जाते हैं, और जो कि जैन लोगों में ना थोड़ा ठीक नहीं मानते। और अगर उसका साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो अभी मैंने एक दो पोस्ट पढ़ी दीदी के बोलने के बाद, मैंने उसमें उतना तवज्जो नहीं दिया था। तो उस पोस्ट में क्या आया कि जब हम बेलन धो के रखते हैं ना तो लकड़ी होती है, लकड़ी फूलती है, उसमें ना फंगस वगैरह आ जाती है, तो जो कि मतलब साइलेंटली ना हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही है, और काफ़ी लोगों को काफ़ी सीवियर बीमारी भी हुई है। आप चाहे तो गूगल करके देखना। तो दीदी मुझे ऐसे ही बोलने लगी कि आजकल स्टील के बेलन चल रहे हैं। तो मैंने ऐसे रिसर्च करा तो मुझे वाकई में बहुत सारे स्टील के बेलन के ऑप्शन मिले, और एकदम हल्का सा है, ऐसा नहीं है कि भाई इससे रोटी नहीं बनेगी। तो एकदम हल्का सा मुझे लगा, जैसे हमारा नॉर्मल लकड़ी का बेलन होता है ना, ये मतलब वैसा ही है। तो मैंने फिर ये एक ले लिया बेलन, ये देखो। और मैं लेके आई हूँ ये वाली पार्टीशन वाली प्लेट्स। तो मेरे पास छोटी पार्टीशन वाली प्लेट्स थी जो कि हम इडली वगैरह खाते हैं उसमें यूज़ होती थी, तो वो फिर कम पड़ जाती है, क्योंकि डिश वॉशर में दिन में एक बार चलाती हूँ, तो मुझे और चाहिए थी। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मतलब ये वाली ले लूँ, जो बड़े वाले रहते हैं ना, तो कोई जैसे सपोज आता है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई बाहर देश में ये जो रहती है ना, ये मतलब थोड़ा बून है और बर्तन कम होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाली ले लेती हूँ। तो जो मतलब प्रॉपर खाने वाली, तो उसमें ना अंदर ये वाला प्रिंट ये सब है। तो ऐसे मतलब मैंने ये 6 ये वाली पार्टीशन प्लेट्स ली हैं, और जो जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में आता जाएगा वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी। एक यही पुणे मम्मी ने, मतलब मेरी जो सासू माँ है उन्होंने मतलब मुझे ये दी थी, उनके पास रखी थी और मुझे ज़रूरत थी, तो वो बोलने लगे कि तुम्हें इसका ज़रूरत है तो मतलब तुम ले लो। क्योंकि यहाँ पे मैं जो ऑयल कंटेनर है ना उससे ऑयल डालती हूँ तो बहुत बार ज़्यादा गिर जाता है, रिफाइंड वगैरह जो भी है। तो मैंने सोचा कि चलो ये अच्छी सी है, ये मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने ले लिया। और मेरे पास ये स्टील की बोतल रखी हुई थी पूना में, अन्वित के स्कूल जाने के लिए 3 का पैक लिया था जब अन्वित इंडिया में था, तो उसका एक हमने निकाल लिया था। इनफैक्ट यहाँ शायद लेके आया या क्या था, वो मिस हो गया, तो ये रखी हुई थी इंडिया में। तो 2 बोतल ये ले आए, क्योंकि हमें बोतल की बहुत ज़्यादा जरूरत लग रही थी यहाँ पे ना। और ये है क्योंकि जिम वगैरह भी जाओ तो उसमें भी। और एक मुझे कलश स्थापना के लिए लोटे की जरूरत थी, तो ये भी फिर पूना मम्मी ने दे दिया, उनके पास रखा हुआ था। इसका जो पेंदा है ना वो मतलब ये है, फ्लैट है, क्योंकि मेरे पास जो लोटे हैं ना वो मतलब इस टाइप के लोटे हैं। ये भी मतलब मैं लेके आई हूँ पूना में, मैं इससे पूजा किया करती थी। तो इसका मतलब ये वाला जो पेंदा है ना, जिसे मैं कलश स्थापना करती हूँ ना, तो मेरा गिर गया 1-2 बार। तो फिर मम्मी कहने लगी कि मेरे पास ये वाला है तो तुम ये वाला ले लो। तो फिर मैं ये वाला ले आई हूँ। तो अभी नवरात्रे वगैरह आएंगे तो उसमें मतलब इसका ज़रूरत लगेगा। तो ये है, और इसके अंदर है गेरू, क्योंकि ये पापा जी ने पैक किया था। गेरू हमारे यहाँ पे पूजा में यूज़ होता है दिवाली पे ना, तो इसके अंदर ही मैंने रख दिया है सेफ, तो उन्होंने दिया है ये। और एक मैं लेके आई हूँ ये वाली मसालेदानी।
तो इसमें क्या है, मसालेदानी मेरे पास ऑलरेडी है स्टील की, लेकिन मैं किस पर्पज़ से लेके आई हूँ आपको बताती हूँ। तो ये ना कांच का ही है, इसके ऊपर तो ऐसे डब्बी बनी हुई है ऐसे वाली, तो मुझे पैटर्न काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मैं अपने जो खड़े मसाले रखती हूँ ना, वो मेरे पास एक सिंगल बॉक्स है, तो उसको निकालो ना तो बहुत बार वो गिर जाता था, और छोटी छोटी जो डब्बियाँ है ना वो भी इधर उधर लुढ़क रही थी। तो मैं अपने खड़े मसाले के लिए फिर ये वाला जो मसाले बॉक्स है ना, ये लेके आ गई हूँ। हालांकि इंडिया में अभी वो लकड़ी वाले ये सब चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार मैं इसमें ही जाती हूँ, क्योंकि लकड़ी वाले को फिर हम डिश वॉशर वगैरह भी नहीं कर सकते, इसको मैं डिश वॉशर वगैरह कर सकती हूँ, तो ट्रेडिशनल उसमें मैं गई। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट ही ले लिया कि इसके अंदर जो कांच वाला पैटर्न है वो मैंने लिया है। अभी तो इसको मैं निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। इसके अंदर मुझे ये स्पून्स मिली हैं ये वाली, और इसके अंदर जो है ना ये जो बिग वाला बॉक्स है, इसके अंदर बीच में पार्टीशन भी है ऐसे, तो लौंग इलायची वगैरह डालने के लिए। तो इसका मुझे काफ़ी ज़रूरत लग रहा था, क्योंकि मेरे ना वो इधर उधर बिखर रही थी, बेसिकली जो खड़े मसाले बिखर क्या रहे थे, वो तो मैनेज नहीं हो पा रहा था उसमें। मैंने आपको अपने किचन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी दिखाया था, तो ये मैंने ली है। जो भी इसमें से ऑनलाइन, इसमें काफ़ी सामान लोकल मार्केट का है, लेकिन जो भी ऑनलाइन रहेगा सबका जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर पिन कमेंट कर दूंगी, उसमें आप देख लेना। और एक मैंने ली है ये कढ़ाई ली है, ये ट्रिप्लाई कढ़ाई है और काफ़ी हैवी कढ़ाई है ये देखो, ये बिग साइज़ की कढ़ाई है। एक्चुअली मेरे पास जो साइज़ है ना इसका थोड़ा छोटा है, तो उसमें ना बहुत बार जैसे कोई आता है तो मतलब थोड़ा सा निकल रहा था, और एक और कढ़ाई का मुझे ज़रूरत भी था, तो फिर मैंने ये वाला कढ़ाई लिया। और बहुत हैवी है ये ढक्कन के साथ, ये ट्रिप्लाई का कढ़ाई मैंने लिया है। और एक मैंने ये मुझे क्यूट लगा था मिनी इडली का, क्योंकि इडली वगैरह फ्राई करो तो या तो फिर कट कर लो, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ। मिनी इडली का मैंने ये लिया है, कढ़ाई तो बहुत भारी है भाई ये। और एक ये मुझे दिया है पापा जी ने, ये बेसिकली, हालांकि मुझे कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर जो है ना वो सब देखना नहीं आता, वो सब मैं मम्मी से ही पूछती हूँ, लेकिन वो ये कि उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 हैं तो तुम रख लो, तो उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो कुछ तिथि वगैरह देखनी है तो वो टैली कर लेंगे जैसे भी है। खैर वो काम तो मम्मी का है, मम्मी मुझे बता देती हैं। एक मैंने ये मतलब चमचा लिया है, तो मम्मी को भी अच्छा लगा था, तो फिर एक मैंने पुणे के लिए लिया के लिए, और एक मैंने ये वाला मतलब छोटा वाला चमचा लिया है, तो ये हो गया। और एक मैंने लिया है ये ब्रास का नहीं है, ये पीतल का है। ब्रास कंफ्यूज हो गई, तांबे को बोलते, पीतल का है ये। मैंने चकली मेकर लिया है, मेरे पास जो चकली मेकर है ना वो गन वाला है, और वो मम्मी ने दिया था, मेरी मम्मी ने दिया था शादी के टाइम पे। लेकिन अभी क्या हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा हाथ दर्द करता है, तो मैंने सोचा कि ये वाला लेके देखती हूँ मैं। तो ऐसा सेम ना मेरी चाची के पास था, जब भी हम हमारे यहाँ पे शांखें बनती थी किस पे, होली पे, तो फिर चाची का लेके आते थे हम लोग अपनी, तो उनके पास ऐसा था पीतल का, और उनकी मदर ने उनको शादी में दिया था, तो हम यूज़ करते थे। ये है। और एक और आपको अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, ये मुझे दिखाई दी है, ये ना सिलिकॉन मोल्ड है। तो जैसे यहाँ पे मैं इडली बनाती हूँ ना, तो इडली बनाने की कैविटी में हम ये रख सकते हैं सारे मोल्ड, और मैं इनको यूज़ करके देख चुकी हूँ। पुणे में मम्मी ने इडली बनाई थी, तो मैंने कहा मम्मी इनको यूज़ करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग खा रहे हैं तो खाते खाते ना बर्तन जैसे ड्राई हो जाता है ना, तो इडली का बर्तन मांजने में और डिश वॉशर में भी ना फिर वो कहीं ना कहीं लगे रह जाता है। तो इससे क्या है कि आप इसके अंदर पोर कर दो तो आपका प्लेट गंदा नहीं होता, और ये भी सिलिकॉन का है तो ये भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। तो मुझे ये काफ़ी काम की चीज़ लगी है, तो ये मैंने बाय किया है, मैंने ऑनलाइन ही लिया है, ये लिया है। तो ये मतलब 2 पीस है ऐसे जो मैंने लिया है। और एक मैंने ये कास्ट आयरन का अप्पे मेकर लिया है। मेरा जो अप्पे मेकर है ना वो क्या है, बहुत हल्का है, तो वो भी लोहे का, लेकिन वो इतना भारी नहीं है, तो वो ना हाथ जलते थे उसमें बनाते वक्त, क्योंकि वो छोटा सा है और उसमें हाथ जल रहे थे मेरे, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला कास्ट आयरन का लिया है। इसके साथ लिड भी आई है। मेरे पास मैक्सिमम मेरी किचन में सामान या तो कास्ट आयरन का है या फिर मतलब ये स्टील का है, तो ये और ये काफ़ी हैवी है ये वाला, तो वो तब मैं यूज़ करूँगी तब आपको बताऊँगी कि भाई इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। और एक मैंने ये लिया है, ये बेसिकली हंकर्ड बनाने के लिए है, सैंडविचेस वगैरह में या फिर कबाब वगैरह में हंकर्ड यूज़ होती है ना, उसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया है। इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने फिर एक ये बॉक्स लिया है। और एक ये अगेन छोटी सी डब्बी पुणे मम्मी ने ही दी क्रिशा को। छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, काम काफ़ी आ जाती है।
और एक ये मेरे पुणे में मोदक के मोल्ड रखे हुए थे। इस बार मैंने जब मोदक बनाए ना तो पता नहीं मोल्ड का इशू था, मेरे आटे का इशू था, तो मेरा मोदक बना नहीं। लेकिन हमेशा जब भी मैंने इससे मोदक बनाए ना अपने राइस वाले, तो मेरे एकदम परफेक्ट निकल के आते थे। तो भाई मैं अब ये वाला भी ले आई हूँ, तो देखते हैं भाई मेरा एक्सक्यूज कितना चलेगा, क्योंकि हमेशा परफेक्ट बने। इस बार ही ऐसा था कि वो बन नहीं रहे थे, या तो यहाँ के आटे का चक्कर था या क्या था। और इसमें ही एक ये छोटे वाला मोदक मोल्ड था बेसिकली, जो कि मुझे बहुत मिस हुआ, क्योंकि जो छोटे छोटे मैं मोदक बनाती हूँ ना कोकोनट वगैरह वाले, वो इसमें एकदम परफेक्ट बनते हैं। तो फिर ये मैं अपना लेके आई हूँ। तो मम्मी के पास ऑलरेडी था, मम्मी मोदक वगैरह बनाती भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि तुम ही लेके जाओ क्योंकि तुम ही बनाती हो। तो मैं फिर ये ले आई। और एक मैं लेके आई हूँ अपनी ये वाली प्लेट्स। मैंने जब मैं इंडिया से यहाँ पे आई थी तब मैंने अपनी जो 6 प्लेट है मेरे पास ऑलरेडी वो दिखाई थी, और काफी लोगों को वो पसंद भी आई थी और यहीं पे ही तो मुझे मैसेज भी किया था, 1-2 लोगों ने, वो भी लेके आए हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहती है। मैं 6 और लेके आ गई क्योंकि वो थोड़ा कम पड़ती थी। इसमें आप इडली बच्चों को भी आप आराम से सर्व कर सकते हो, तो ना टूटने फूटने का डर है, और बच्चे भी आराम से मतलब खा लेते हैं, गिरता नहीं है। तो ये भाई काफी लोगों को हेल्पफुल लगा था। तो ये मैं फिर लेके आई थी वापस, 6 प्लेट और लेके आई थी। ये शायद आपने वीडियो क्लिप में देखा भी होगा, मैं ये बाय कर रही थी। बहुत सारे पैटर्न थे, तो इसमें सबसे बिग और सबसे गहरा यही वाला था, तो फिर मैंने ये वाला लिया है। 6 प्लेट ली है ये वाली, ये मेरी बहुत यूज होने वाली है। ये है, और क्रोकरी भी है कुछ, और एक ये भी दिखाती हूँ आपको। तो ये मम्मी ने मेरी शादी में दिया था, और ये ऐसे ही रखा हुआ था। पिकनिक सेट है, ये सेलो का है। और इंडिया में तो इसकी ऐसे कुछ वैल्यू नजर नहीं आती, क्योंकि इंडिया में तो हम खाना बना के ऐसे कहीं लेके जाते नहीं है साथ वगैरह में। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग जाते रहते हैं, और यहाँ पे खाना भी घर से बना के लेके जाते हैं। जैसे हम लोग एक बार रिचमंड पार्क गए थे, तो फटाफट वो मैं कैसरोल में लेके चली गई थी, तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो ये पिकनिक सेट था। तो ऐसे जब शादी हुई थी तो मम्मी ऐसे बोल लगी मुझे कि तेरे पिकनिक के काम आएगा। मैंने कहा हम कहाँ पिकनिक पे जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो सब बाहर बाहर खाने का कॉन्सेप्ट है। तो ये है, लेकिन इसकी भाई वैल्यू अब समझ में आई। ये सेलो ब्रांड का है। सोचो तो कितना, मेरी शादी को 11 साल हो गए, तो 11 साल ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो इसमें 3 ऐसे बॉक्सेस हैं, और अंदर से ये ऐसे स्टील वाला है ये, तो अच्छा कैपेसिटी का है ये। तो ऐसे ऐसे 3 बॉक्स हैं इसमें, ये देखो। तो ऐसे रखा हुआ था। सच मानो तो मैंने मतलब ये खोल के भी इसी विजिट में देखा, और मैंने इसको कभी देखा भी नहीं था। बस मुझे याद था कि ऐसा मम्मी का दिया हुआ कुछ रखा हुआ है, और जो कि मेरे मतलब काम आएगा, तो मेरे दिमाग में था। तो फिर मैंने इसको निकाला। और एक ये ड्राई फ्रूट ट्रे भी मम्मी ने ही दी थी इसके साथ ही, तो दिवाली वगैरह के टाइम ही। और ये ना पूरा मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी सुंदर है ना ये, मतलब कलर कॉम्बिनेशन देखो इसमें पूरा। यहाँ पे ना ये मतलब सिल्वर वाला ये है, और पूरा ये एयर टाइट वाले इसके बॉक्सेस हैं। तो इसमें आप ड्राई फ्रूट सर्व कर सकते हो, या फिर इसमें ड्राई फ्रूट सर्व कर सकते हो, या फिर इसमें जैसे नाश्ता वगैरह वो भी निकाल सकते हैं। और ये और भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि ये शायद मौसी ने मम्मी को गिफ्ट की थी, और मम्मी ने मुझे। तो भाई मेरी मौसी तो अब रही नहीं, जो कि माँ से बढ़कर थी। तो अब उनकी यादें, कुछ चीज़ों की यादें हैं जो मतलब हमारे पास हैं, जिसको हम सहेज के रख सकते हैं अपने साथ। तो बेसिकली ये मेरी मौसी का दिया हुआ गिफ्ट है। मेरे ये रखे हुए थे कुकी कटर, ये मैंने ग्लासगो से लिए थे। ग्लासगो से ये इंडिया गए, इंडिया में यूज हुए। यहाँ पे कुकी कटर खरीदने का सोची थी, फिर मुझे अचानक से रखा हुआ दिखाई दिया, तो फिर मैं अपना ये कुकी कटर ले आई। तो ये मतलब काफ़ी यूज़ होगा। तो ये तो रहा भाई मेरा स्टील वाला बर्तन का पार्ट। आई होप मैंने सब कवर किया होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कुछ क्रोकरी भी लेके आई हूँ। वो मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो मैं उधर बैठ के दिखाती हूँ, क्योंकि इधर काफ़ी फैलारा सा हो गया है। ये एज के साथ या मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और जब भी मैं अपने लव वंस को याद करती हूँ ना, तो मेरी आंखों से ना पानी आ जाता है। पता नहीं भाई मैं क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, इतना होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपने पेरेंट्स की याद करके तो होता ही है। एनीवेज, तो बस देखो मैंने ये वाले कप्स लिए हैं। मैं क्राफ्ट मार्केट गई थी ना अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसके साथ मैं फिर ये लेकर आई थी, और एक ही पीस बचा हुआ था। सोचो ये उनके पास और कुछ था भी नहीं, क्योंकि क्राफ्ट मार्केट ना वहाँ से उठ के कहीं और चले गया था। तो मैं मतलब ये वाले कप का सेट लेके आई हूँ 6। और भाई मेरा कप का कॉन्सेप्ट ना काफ़ी लोगों को पसंद आया।
तो उन्होंने बोला कि वो कभी कप नहीं लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे पता था कि एक्चुअली इस टाइप के 6 एक साथ इस साइज के इस टाइप से कप नहीं मिलते यहाँ पे। हमेशा बड़े मग आपने देखे हैं वो मिलते हैं। पहले जब मैं लास्ट ईयर अपना शॉपिंग हॉल मैंने दिखाया था उसमें मैंने कप्स दिखाए थे, तो काफ़ी लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया और एक दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे वो भी लेके आए हैं। और आपने यूजुअली अगर आप बाहर के लोगों का हॉल भी देखेंगे ना उसमें आपको कप वाला कॉन्सेप्ट कम दिखाई देगा, मैंने तो देखा नहीं, तो मुझे ये अब लोग लेके आए तो बात अलग है। तो ये देखो मेरा लास्ट ईयर का हॉल था, उससे पहले मैंने किसी का मैं देखा भी नहीं था कप जो लेके आते हैं। तो ये जो कप है ना ये मैं इंडिया से लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के कप मिलते नहीं हैं, मग टाइप मिलते हैं। और एक मेरे वो रखे हुए थे हीट पैड्स रखे हुए थे, क्या बोलते हैं हीट कोस्टर रखे हुए थे, तो ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे वो ज़रूरत लगता है मेरे को। और लास्ट ईयर की कुछ चीज़ें ना मेरी रह गई थी तो वो फिर मैं अभी लेके आई थी। तो ये ऐसे 3 हैं और एक और दिखाती हूँ आपको, ये मैं लेके आई हूँ बैम्बू का बास्केट। तो इसमें ना मतलब मुझे बचपन की याद आ गई, मम्मी ना पराठे सेक के रखती थी, इसको भुइया बोलती थी मम्मी। और अभी ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट वापस आ रहा ना, और ये बेसिकली क्या है ना एकदम इको फ्रेंडली है, टिश्यू लगाने का ज़रूरत नहीं है और मतलब इसमें टिश्यू सब मतलब वो ऑयल वगैरह सब सोख कर लेता है। उन्होंने तो ये बोला था कि आप मतलब इसको वॉश भी कर सकते हैं, तो मैं तो ये लेके आई थी कि मैं इसमें वेजिटेबल वगैरह वॉश करूँगी, बट पुणे मम्मी बोलने लगी कि इसमें वेजिटेबल वॉश मत करना, ख़राब हो जाएगा, तो तुम इसमें अपना जो पराठे वगैरह वाला है वही सब यूज़ करना। तो मुझे बेसिकली बचपन की याद दिला दी इस बोहिए ने। तो ये है, और ये भी बॉक्स का सेट मम्मी ने ही शादी के टाइम पे दिया था, ये ऐसे रखे हुए थे तो मैं अभी लेके आई। और इसके अंदर पता क्या है, इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर है मस्का चस्का जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाने पीने का सामान भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेके आई हूँ, नमकीन्स वगैरह। अब वो आपको क्या दिखाऊँ आप बताना। नमकीन के पैकेट लेके आई हूँ, बिस्किट में तो मस्का चस्का लेके आई हूँ, और मम्मी ने अचार दिया है वो भी कवर करूँगी मैं, धीरे धीरे कर पाती हूँ। तो ये 3 का सेट है ऐसे, तो देखो कितना सुंदर है ना, कलरफुल। और एक ही मेरी ट्रे रखी हुई थी पुणे में, तो ये मैं ले आई क्योंकि मेरी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी और वहाँ पे ऐसे रखी हुई थी। और ये लास्ट ईयर मैंने लिए थे बोल, सूप बोल, ये मैं लेके नहीं आ पाई थी ड्यू टू वेट कंस्ट्रेंट, और ये मुझे निकालने पड़े थे तो मैं ये लेके आई हूँ। और इसके साथ ही 2 और है मेरे जो कुल्हड़ वाले कप हैं, ये भी मैंने क्राफ्ट मार्केट से लिए थे सूप बोल, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, ये मैंने वहाँ से लिए। सामान तितर बितर हो रहा है मेरा, उधर भी रखे हुए हैं बोल, मैं उठा कर लेके आती हूँ। ये है, और एक बोल ये क्राफ्ट मार्केट से ही लिया है, देखो ये कप के साथ का ही हो जाएगा, मुझे बहुत सुंदर लगा था ये। और ऐसी चीज़ें ना क्राफ्ट मार्केट में मिलती हैं। अच्छा, तो सेम कप है, 6 का सेट मैं लेके आई हूँ। और ये कप्स मैंने ऑनलाइन लिए थे, ये डिज़ाइन ना काफ़ी चला हुआ था, तो ये क्राफ्ट मार्केट से मिला और मुझे ये ऑनलाइन मिला, तो मैंने फिर 6 कप का सेट ऑर्डर किया था। अब देखो बच गया, एकदम झटके से मैंने उठाया, आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ, एक मैंने ये लिया है सिरामिक की बर्नी, ये देखो ये मैंने 2 का सेट लिया है, देखो लास्ट ईयर जो बर्नी लेके आई थी ना वो भी मेरी काफ़ी यूज़ में है, कम पड़ रही थी मेरे को, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। मम्मी ने जो अचार दिया है वो सब मैं निकाल लूँगी इसमें, वीडियो शायद लंबी हो जाएगी। एक बोल मैंने ये लिया था सिरामिक मार्केट से, और एक मैंने ये 2 कुल्हड़ मेरे इसी के साथ के थे वो भी मैं ले आई हूँ। सो मैंने सोचा कि फटाक से आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ खाने पीने की भी। तो ये देखो, ये ना मम्मी इनसे बहुत टेस्टी नमकीन बनाई थी पुणे में ना, ये मुंबई में मामी जी ने मतलब उनको दिए थे और बहुत टेस्टी नमकीन लगी। फिर हम जब मुंबई गए तो मम्मी ने मामी जी को बोल दिया कि भाई नेहा के लिए भी ले लेना, तो उन्होंने फिर ये दिए थे पैकेट नमकीन के, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी ये जो नमकीन है, तो ये मैं लेके आई हूँ। और ये स्वीट्स हैं जो लेके आई हूँ, बाकी मम्मी ने वो सकट पे लड्डू बनाए थे वो मम्मी ने पैक कर दिए थे। फिर उधर हैदराबाद गई थी तो वहाँ से मम्मी ने रेवड़ी गज्जक ये सब दिया था, तो मैंने तो पुणे निकाले थे लेकिन मम्मी ने वो पैक कर दिया था, वो तो सब खत्म हो गया क्योंकि रनिंग में ही था, ओपन में था। तो ये सब रेवड़ी गज्जक ये, और एक ये गुड़ वाली गज्जक का पैकेट लेके आई हूँ, तो इसमें से हाफ और एक भाकरवाड़ी का पैकेट मैं देने वाली हूँ। बगल में एक दोस्त है साइमन,
और ही इज़ वेरी हेल्पफुल एक्चुअली। और उसने बोला था यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर होम। और आते ही उसने मैसेज भी किया। तो हम जब जा रहे थे तो उसने बोला था कि व्हाट विल यू ब्रिंग फॉर मी। तो मैंने उसको घबराते घबराते पूछा कि पता नहीं भाई यहाँ के लोग खाने पीने का सामान पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि वुड यू लाइक इंडियन फूड समथिंग। तो बोले ओ इंडियन फूड इज़ वेरी स्पाइसी। मैंने कहा कि वुड यू लाइक सम स्वीट्स। तो उसने बोला येस ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि गज्जक है और भाकरवाड़ी है तो वो उसको दे दूँगी क्योंकि उसको ऑलरेडी मैसेज आ चुका है। तो वही जाना है मेरे को और देने के लिए। सामान ऐसे निकाला नहीं था, कृषा की तबीयत खराब चल रही है ना इसलिए। और एक खारी बिस्किट थे यार, ये बहुत टेस्टी बिस्किट है, खारी है ये मम्मी जब पुणे आई थी तो हमारे लिए उन्होंने लिए थे तो हमने खाए, बहुत टेस्टी थे। तो फिर मम्मी दोबारा लेके आई हमारे लिए और ये ना ब्रेक भी हो गए। देखो मम्मी भी वीडियो देखनी होंगी 100%। देखो कैसे चूरा हो गए मम्मी सारे। और एक ये दाल बीजी का पैकेट मुझे पसंद है और ये इतने में मिलता है 200 ग्राम में, कभी मैंने 1 kg का नहीं देखा। तो ये हल्दीराम की स्पेशलिटी होती है और सहारनपुर में हलवाई अट्टे की, तो पापा मेरे लिए लाया करते थे। तो एक पैकेट में ये लेके आई हूँ। एक फ्रेंड के यहाँ पे अग्नि टी पी थी तो चाय का एक पैकेट ये आया है। और एक बाग बकरी भाई मुझे पसंद है और 100 का टाटा टी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत वेट हो रहा था इसलिए। और ये मम्मी के हाथ का भाई अचार, देखो मम्मी ने हमारे लिए डाला था, इससे कीमती चीज़ कोई नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊँ, अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत प्यार से डाला है मम्मी ने, उन्होंने मतलब डाला है ये अचार। और मैगी मसाले के पैकेट, इसका एक पैकेट और है क्योंकि ये बहुत लगता है। और आलू भुजिया ये मेरी बेटी खाती है लेकिन आजकल उसकी तबीयत ख़राब है तो नमकीन वगैरह कुछ देख भी नहीं रही है। एक ये रागी के फ्राइम्स ये है और एक केले के चिप्स, यही मतलब मम्मी गई थी मार्केट तो फिर वो लेके आई हमारे लिए। इसका मसाला बोल रही थी बहुत टेस्टी है। और एक ये वो इमली वाला ये है, इसको छुपा के रखना पड़ेगा, दोनों बच्चों को ही पसंद है और अभी मतलब कफ हो रहा है ना उनको, ये है। और एक मखाने का पैकेट लेके आई हूँ क्योंकि थोड़ा वेट मतलब थोड़ा ये जगह घेरता है बट वेट तो कुछ नहीं होता क्योंकि 200 ग्राम ही होता है, ये है। तो ये सब कुछ निकनेक चीज़ें। और एक ये सौरभ की मिसवाक, तो मुझे तो पसंद नहीं है भाई, घर पे रखी हुई थी और सौरभ ने बोला कि मैं लेके चलता हूँ, मैं तो करूँगी नहीं, मुझे तो क्लोजअप ही पसंद है। मैंने तो वहाँ जाते भी क्लोजअप ही ऑर्डर की थी अपने लिए। तो भाई ये था मेरा शॉपिंग हॉल किचन वाला। और अगर आपको चाहिए भाई कपड़े वगैरह भी मैं लेके आई हूँ, साड़ी वगैरह लेके आई हूँ, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप मुझे बता देना, तो मैं अगला वीडियो उसका शूट कर दूंगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय, टेक केयर, बाय। और बताना आप लोगों को शॉपिंग में क्या पसंद आया और अगर कुछ आइडिया भी मिला हो तो भी आप बताइएगा। बाय बाय, बाय बाय।